एक राष्ट्र जाग उठा असंतोष के बीच। इंडियाई स्वतंत्रता संग्राम एक लंबा और कठिन संघर्ष था। 1857 का विद्रोह, जिसे अक्सर सिपाही विद्रोह कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। विवादास्पद राइफल कारतूसों से उपजी यह चिंगारी उत्तर भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई। हालांकि अंग्रेजों द्वारा इसे क्रूरता से कुचल दिया गया था, लेकिन इसने प्रतिरोध की लौ को प्रज्वलित कर दिया। विद्रोह ने ब्रिटिश राज की कमजोरी को उजागर किया। इसने संगठित प्रतिरोध की क्षमता को दिखाया। हालांकि अपने तात्कालिक लक्ष्य में असफल रहा, लेकिन इसने उस संगठित स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी जो आगे चलकर हुआ। स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को पुनः प्राप्त करने के बारे में था। प्रारंभिक प्रतिरोध और राष्ट्रवाद का उदय। 1857 के बाद स्वतंत्रता की लड़ाई अधिक संगठित हो गई। कई राष्ट्रवादी संगठनों का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ने तर्कपूर्ण तर्कों का इस्तेमाल किया। 1905 में बंगाल का विभाजन ने राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का दिया। स्वदेशी आंदोलन का उदय हुआ, जिसमें ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज के लिए आवाज उठाई। गांधी का नेतृत्व, असहयोग और सविनय अवज्ञा। महात्मा गांधी के आगमन के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा मिली। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। लाखों लोगों ने ब्रिटिश उपाधियां त्याग दी और सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया। 1937 में गांधी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। गांधी के नेतृत्व ने लाखों भारतीयों को एकजुट किया, जिससे स्वतंत्रता की लड़ाई एक जन आंदोलन बन गई। एकजुट राष्ट्र, भारत छोड़ो आंदोलन और अंतिम धक्का। जैसे ही द्वितीय वर्ल्ड युद्ध ने दुनिया को अपनी चपेट में लिया, स्वतंत्रता की भारत की मांग अपने चरम पर पहुंच गई। गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का अंग्रेजों ने क्रूर दमन किया। गांधी और अन्य प्रमुख नेताओं सहित हजारों लोगों को कैद कर लिया गया। हालांकि आंदोलन ने पूरे देश में अवज्ञा की भावना को प्रज्वलित कर दिया। भूमिगत नेटवर्क उभरे, विरोध प्रदर्शन जारी रहे और अंग्रेजों को लगातार दबाव का सामना करना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन हालांकि दबा दिया गया था, लेकिन इसने भारत पर ब्रिटिश पकड़ को काफी कमजोर कर दिया। स्वतंत्रता से पहले के अंतिम वर्षों में इंडियाई राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच गहन बातचीत देखने को मिली। स्वतंत्रता की सुबह, स्वतंत्रता और उसकी विरासत। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आखिरकार स्वतंत्रता के अपने लंबे समय से पोषित सपने को हासिल कर लिया। ब्रिटिश झंडा उतारा गया और इंडियाई तिरंगा फहराया गया, जो सदियों के औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक था। हालांकि आजादी की खुशी पर देश के भारत और पाकिस्तान में विभाजन की त्रासदी ने पानी फेर दिया। विभाजन की चुनौतियों के बावजूद भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। इंडियाई स्वतंत्रता आंदोलन स्वतंत्रता की मानवीय इच्छा की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह दुनिया भर में अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ रहे अनगिनत अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। आंदोलन की विरासत आज भी भारत को आकार दे रही है, जो हमें स्वतंत्रता की कीमत और इसकी सुरक्षा के महत्व की याद दिलाती है।